बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैं आज थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ बनाई। थोड़ा गई थी किसी के यहाँ उनके मिलने, वो भी करने गई सुबह। और सुबह कुछ ऐसा खास नहीं था, वही डेली रूटीन था। बेटे को छोड़ने गई, ये करने गई, वो करने गई। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि सब्जी छौंक के बना के या उसी समय बना लूँगी फटाफट से तनुष के आने पर ही। तो सब्जी वगैरह काट के मैं जाऊँ, क्योंकि बज रहा है अभी 20-15 मिनट बाकी हैं। तो मैं सोची वही काम कर लूँ, क्योंकि अभी नहीं, कभी कभी सुबह सुबह काम नहीं करने का मन करता। और अभी तो डिसाइड करने का भी नहीं मन कर रहा था। तो ये मैं जो कल चिक्की ले आई थी ना, ये वाली आपके सामने कल ले आई थी, यही मैं खा रही थी। तो मैं ज़्यादा इसको नहीं खाती हूँ क्योंकि मीठा मीठा भी लगता है। और ये मैं ले आई हूँ व्रत वगैरह के लिए, खाने के लिए। तो अभी तो मैं खाऊंगी नहीं, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो सबसे पहले क्या बनाती हूँ वो भी नहीं पता, क्योंकि आज ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का ब्लॉग दिखाऊंगी क्या करते हैं। तो चलिए फटाफट से सब्जी देखते हैं क्या बना पाऊँगी मैं अभी। तो मैं 2-3 तरह की सब्जियाँ बनाऊँगी अभी, जो मुझे पसंद है। एक तो साग, और क्या साग, वो तो ज़रूर ही बनाऊँगी। तो साग, अभी तो हाल फिलहाल बहुत कुछ करना है दिन में। दिखाती हूँ क्या क्या बनाने वाली। साग और एक सब्जी और जो भी कहेगा बेटा वो बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। घर का ये हालत है, मैंने घर साफ़ किया था, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। एक तो पार्लर गई, पार्लर के बाद उनके घर गई, तो फिर ये कपड़े 2-3 बार मैंने चेंज किया। नीचे गई, ये भी कपड़े मैंने चेंज किए। तो वह सब करने के बाद मैं अभी आई, फ्री हुई हूँ तो आपको बताई हूँ। और अब भी देखिए पूरा घर क्लीन करूँ। पहले सबसे पहले तो क्लीन करूँ, डेली रूटीन का ये काम करूँ। किचन का तो मैं कर लूँगी, तो फटाफट ये घर क्लीन करती हूँ। आज वही बता रहा था कि मम्मी मेरे फ्रेंड की तो तबीयत ठीक नहीं थी, ये नहीं थी, तो वो थोड़ा सा आज मैंने पूछ रही थी वही लंच लेकर आया था। अगर हाँ इस बार तो ले आया था, तो मैंने वो चीज़ दिया, कल शेयर किया था ना, तो इसलिए वो कह रहा था बार बार। तो मैं स्कूल से बातें पूछती तो अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें अभी बताता है, नहीं तो फिर जब मैं पढ़ाऊँगी ना तब उसके पास ढेर सारी बातें होंगी। तो यहाँ देखो फ़ैन ऑन कर लिया था। तो मैंने कहा कि भगवान फ़ैन कौन ऑन किया है? तो कह रहा था तनुष मम्मी मैं ही ऑन किया हूँ। तो यहाँ देखिए इनर वगैरह पहना था, देखिए कितना गंदा कर लेता है। वाइट टी शर्ट तो इतना ज़्यादा गंदा करता है ना। और जब भी मैं स्कूल से बाहर लाऊंगी तो आगे का चैन खुला रहेगा। और कहता गर्मी लगती है, क्योंकि स्पोर्ट्स होते हैं तो स्पोर्ट्स में तो वाकई में गर्मी लगती है। इसके बाद मैं चलेगी फटाफट से खाना बनाने, और खाना में क्या बनाई थी वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए दाल थी कल रात की, मूली का अचार, साग कलरी का था, ये सब थी। और मैंने आलू और सगा प्याज की थोड़ी सब्जी बनाई थी, क्योंकि बेटे को उसके साथ खाना था। मैं तो ये सब चीज़ खा लेती। तो ये देखिए हरा प्याज की सब्जी थी, मूली का अचार तो मुझे मेरा फेवरेट है। यह दाल थी, चावल थी और रोटी थी। तो मैं एक रोटी के साथ इतनी सब्जी वब्जी खाएगी, वो भी तो पेट भरता है। ये तो इतनी चीज़ें खाएंगे तो वो भी तो पेट भरता है। ऐसा नहीं कि उतना चावल रोटी खा लूँ और ये कर ली थी। हाँ तनुष के, मैं तो बैठ के खाना खा रही थी। तनुष सबको अभी खाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा कि मुझे तो भूख लगी है तनुष, मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर हाँ मम्मी खा लो थी। इसको कपड़ा वपड़ा चेंज करके ये अपना फ़ोन कर रहा था, मेरा चैनल लगा रहा था। और उसके बाद हम लोग खाना खा लिया। फिर शाम का टाइम था, यहाँ पे तनुष आ गया था खेलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड कर रही थी कि वेदर तो बहुत ठंडा हो गया है। यहाँ दिन में गर्मी रहती है, लेकिन शाम होते हुए हवा चलने लगती है। तो हर बच्चे होते हैं, भाई बच्ची नहीं पहनी है ना, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं बच्चे। लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी प्रिकॉशन रखती हूँ कि ये भी नहीं रहते हैं साथ में। अगर ये रहते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब रहते नहीं है ना तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए मैं इसको हमेशा प्रिकॉशन के साथ ही रखती हूँ। शूज़ पहना है, सब कुछ पहना है, टोपी। और वो अभी फ्रेंड को बुला रहा है। तो उसका फ्रेंड कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो फिर देखिए वो चला गया कि उसका फ्रेंड आ गया। तो वही मुझे बुलाया था, मम्मी तुम रहो ना, वो नहीं आता है तो फिर मैं आपके सामने खेलूँगा। तो ये वाली बात हो जाती है। मैं ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ बच्चों के साथ यही सब चीज़ें करनी पड़ती है बार बार हमें। आगे हाँ अभी आप थोड़ी देर में बैठ के पढ़ाई करोगे। 6 बज रहा है तो 6:30 तक आप बैठ जाओगे पढ़ने। अब मैं चाहे किचन में, आपको बस वही रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, एक एक वर्ड मीनिंग समझना है। और उस पर से जो भी न्यू वर्ड्स आपके आए उसका अंडरलाइन, बस यही काम करना है। छुट्टी ही है बेटा, छुट्टी ही है। जब पढ़ाई शुरू होती है तो थोड़ी ही पढ़ाई होती है ना, अभी तेज नहीं होगी। तो ठीक है चलो फटाफट से तुम अपना काम करो, मम्मा अपना काम कर रही है। ओके। मैं तो भूल ही गई कि कपड़ा बाहर ही है। देख रहे हैं मौसम, अभी 6 बजने में 5 मिनट बाकी ही था जब मैं तनुष को डांट रही थी। और पूरे कपड़े हैं तो कपड़े उतार लेती हूँ। मौसम देख रहे हैं आप बाहर का। मैं कहीं टांगती तो हूँ नहीं। अब इसमें जो कपड़े सूखेंगे, बाकी सब कपड़ों को मैं ऐसे ही फैला दूँगी कमरे में ले जाके, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है डालने में ही।
फिर फटाफट ये कर लूँ और आता है बेटा। फिर मैं सोची तनुज को दूध ही दे देती हूँ, तुरंत पहले दूध पी के आराम से बैठ के खाएगा, मतलब पढ़ेगा। और मैं अभी कुछ बनाने जा रही हूँ, तो देखिए क्या बना रही हूँ। सबसे पहले गाइस देखिए ये चीज़ें मैं बनाने जा रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी बना लो, तनुज ने कहा था कि पनीर की सब्ज़ी मम्मी बना देना, तो मैं उसी हिसाब से सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये तनुज है ना, बच्चा है, खाने का मन कर रहा है तो मैं ज़रूर से बनाऊँगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैं पनीर तो सुबह ही दोपहर में ही लेकर आ गई थी, और मेरे साथ प्रॉब्लम यही फंस रही थी ना कि मैं दोपहर में पनीर ला नहीं पा रही थी, तो मैं नहीं बना रही थी। और आज मुझे याद पड़ गया था, मैं दोपहर में पनीर लाई, तो चलिए फटाफट से काटते हैं और उसी तरह से बनाऊंगी प्रोसेस से। आपको पता ही मसाला वगैरह करके, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। हेलो गाइस, अभी मैंने खाना बना लिया है और नीचे बाबू आ गया है, तो जाके मिल के आती हूँ, क्योंकि 2 दिन वो हॉस्पिटल रख के आया है, तो थोड़ा सा मिल के आती हूँ उससे। फिर मैंने खाना बना लिया है, पनीर की सब्ज़ी और वो सब। इतना छोटा बच्चा है ना कि उससे मिल के आने का मन कर रहा है, तो जा रही हूँ फटाफट से मिल के आती हूँ, फिर आपको दिखाती भी हूँ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही सब चीज़ें करनी थी, तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने कंटेंट लिखा था कोई अपना घर आ गया, सेलिब्रेशन तो बनता है, तो सच बताते नहीं चला बेटा आ गया ना, तो उसको मिल के आई, बहुत खुशी लगी। हालांकि अभी थोड़ा सा बच्चा है ना, हॉस्पिटल से आया तो थोड़ा वो है, उसको फिर इन्फेक्शन था, तो उसको बच्चों से दूर रखने की बात हुई। वैसे भी मेरे बेटे को लेकर नहीं गई थी, क्योंकि अभी बच्चा हॉस्पिटल से आया है, वैसे ही वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो मैं नहीं लेकर गई। 1-2 दिन के बाद भले लेकर जाऊँगी, लेकिन अभी तो मैं उसको समझाऊँगी 10 to 15 डेज़ मत जाना, क्योंकि बच्चा है ना वो बहुत अभी नाजुक है। 8-9 महीने का बच्चा कितना नाजुक होता है, और मेरा बेटा भी उससे तो वही समझा रही थी। तो इसी बात पे ना कोई अपना घर आता है तो कितनी खुशी हो जाती है, ये तो अंदाज़ा लग ही जाता है सबको। भले ही तनुष खाना खा रहे हैं, और कैसा बना है? बहुत अच्छा। मेरा बेटा खा रहा है और बिस्तर पे ही आज बैठ के खा रहा है, कह रहा है मम्मा ठंडा लग रहा है। और संसू एक बात कहें, कल से 5 o'clock पे आप घर में आ जाएंगे, बाहर कोई कितना भी खेले लेकिन आप आ जाएंगे घर के अंदर। इसलिए तबीयत नीचे वाले बाबू की खराब हुई है ना, हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है अभी उसकी तबीयत, हाँ उसको उस नैप चाहिए, और प्लस ये भी चाहिए कि उनको डॉक्टर ने बोला है कि उसको छोटे बच्चों से दूर रखिए, ठीक है? हाँ छोटे बच्चों से, जैसे आप लोग जैसे बच्चों से उसको दूर रखना है। थोड़ा सा तबीयत खराब होगा। हाँ तबीयत अभी उसको 10 to 15 डेज छोटे बच्चों से भी दूर रखना है, इसलिए 10 to 15 डेज आप मत मिलने जाना उसको। कल जाऊंगा। थोड़ा सा बाहर रहेगा ना बेटा, देख लेना। बाबू तबीयत ज़्यादा मायने रखती है ना उसकी, रखती है कि नहीं? हाँ उसकी तबीयत ज़्यादा मायने रखती है ना बेटा। आप तो बेबी बहुत समझदार हो कि नहीं हो? तो आप नहीं करोगे पक्का? चलो ठीक है फटाफट कर लेते हैं। तो मैंने जो कंटेंट लिखा था कि कोई अपना आया है घर पे, क्योंकि नीचे लाइल बच्चा आया है ना, तो मुझे लग रहा है इतनी खुशी हो रही है घर पे वापस आ रहा है, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं। और फिर जिस बच्चे को आप भले अपने घर का ना रहे, लेकिन जो हमेशा से देखते हो उसकी प्रॉब्लम लगती है। फिर नीचे से इतना है, फैमिली टर्म्स हैं इतने अच्छे हैं कि बहुत अजीब सा लग रहा था। वो नहीं था, मैं तो रोज़ फ़ोन करती थी, पूछती थी, और अभी भी मैं शाम को फ़ोन करके पूछी थी उससे कि बाबू कब तक आ रहा है, तो कह रही नहीं आंटी आज डिस्चार्ज हो जाएगा, घर पर आएगा। तो मैं अभी जा रही, वही तनुष को मैं समझा रही थी कि तनुष अभी तो बाबू के पास मत जाना छोटे, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के साथ ये करती थी, मैं खुद भी क्यों ना करूं, वो भी तो घर का ही बच्चा है हमारे। तो वही मैंने लिखा था ना, कोई अपना घर वापस आया जल्दी से उसको सेलिब्रेट करते। तो तनुष को पनीर पूरी खाना था, तो वही सेलिब्रेशन हो रहा था इनका कि एक सेलिब्रेशन तो बनता है, बाबू घर पे आ गया है। तो बस वही बात है ना कि थोड़ा सा उसकी प्रिकॉशन चलिए। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।